Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अर्जुन महेंद्र एक बार फिर से आप लोग के लिए ब्लैक मैजिक और शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूं, जहां पे आज हम एसएससी के ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो कुछ ऐसा पॉइंट बताएंगे जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में सीधे आते हैं और एसएससी के प्री में कई बार पूछे गए हैं। तो हमारी आज की ट्रिक क्या है? ट्रिक नहीं, ऐसे तो कॉन्सेप्ट है ये, बट इसको ट्रिक बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज ध्यान रखने योग्य होती है, जो एग्जाम में सीधे अप्लाई करनी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी आज की ट्रिक क्या है कि अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर खींचे जाते हैं तो उनसे जो कोण बनते हैं उनके मान क्या होंगे, कैसे होंगे। तो मान लो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा? ABC। ठीक, इसमें हमने क्या किया? इंटरनल बाइसेक्टर खींचे किन्हीं दो एंगल के। तो मान लो हमने इस तरीके से B का एक इंटरनल बाइसेक्टर खींचा और C का भी हमने क्या किया? इंटरनल बाइसेक्टर खींचा। ये दोनों जहां पर मिलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेंटर। जहां पर भी दोनों मिलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेंटर। तो इन सेंटर को अगर हम लोग आई से दिखाएं तो ये जो हमारा एंगल होता है, जो इन सेंटर पर एंगल बनता है, ये हमारा पीछे वाले एंगल से संबंधित होता है। होता क्या है कि इस एंगल का नाम अगर हम एंगल BIC रखें तो इस एंगल BIC का मान क्या होता है? 90 प्लस एंगल A का हाफ। मतलब जो पीछे वाला एंगल होता है हमेशा उसके आधे के बराबर, मतलब आधे में 90 अधिक होता है। ऐसे ही मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC हो, हम क्या करें कि AB को इस तरीके से आगे बढ़ाएं और इस तरीके से हम AC को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब हम इसके एक्सटर्नल खींचें बाइसेक्टर, मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर मान लो यहां खींच दें, इस एंगल का बाइसेक्टर मान लो यहां खींच दें। ये जहां पर मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स सेंटर, बहिर्केंद्र या एक्स सेंटर। तो इसका जो हमारा एंगल होता है ये भी इसी एंगल से संबंधित होता है। होता क्या है कि ये जो हमारा एंगल BEC बनता है, एंगल BE और C, दिस वन, ये हमारा क्या होता है? 90 माइनस एंगल A का हाफ, मतलब इस एंगल के आधे को हम 90 में से घटा देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल हो ABC, इसमें हम क्या करें कि BC को इस तरह आगे बढ़ाएं तो इस एंगल B के इंटरनल बाइसेक्टर को और इस एंगल C के एक्सटर्नल बाइसेक्टर को अगर आगे बढ़ाएं तो ये जहां पर मिलेंगे इसका नाम क्या दे दें? O। तो ये जो हमारा एंगल होता है ये भी इससे संबंधित होता है। तो ये जो एंगल BOC होता है ये हमेशा क्या होता है? एंगल A का हाफ होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बाइसेक्टर खींच रहे हैं, दोनों अंदर बाइसेक्टर हैं तो 90 प्लस A/2, अगर दोनों एक्सटर्नल हैं तो 90 माइनस पीछे का एंगल /2, अगर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हैं तो उसी ऊपर वाले एंगल का /2। तो ये तीनों चीजें हमने आपको यहां बना के दे दी हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंटरनल है तो 90 प्लस A/2, एक्सटर्नल है तो 90 माइनस A/2, और अगर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हैं तो उसी एंगल का /2। ठीक, आगे देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी त्रिभुज में ABAC को, ये हमारे पास ट्रायंगल ABC है, ABAC को हम कहां तक बढ़ा रहे हैं? E और D तक। एंगल EBC और DCB के जो बाइसेक्टर हैं वो हमारे कहां मिलते हैं? O पर मिलते हैं। OBOC O पर मिलते हैं। एंगल BAC हमारा कितना है? 54 है। इसका मान अगर 54 है तो हमसे क्या पूछा है? BOC। अभी हमने सीख रखा है कि ये क्या होगा? 90 माइनस एंगल A का हाफ। एंगल A कितना है? 54। तो 90 में से अगर 27 घटेगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 63 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC में ABAC को, ये हम ABC मान ले रहे हैं, ABAC को हमने कहां तक बढ़ाया है? D तक और E तक, सॉरी इसको बढ़ाया है E तक और D तक। अब क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ EBC एंड DCB, सेम तरीके से हमने बाइसेक्टर खींचे हैं। तो कह रहा है कि अगर BOC 72 है, इसका इसने मान क्या दे रखा है? 72। तो हमसे पूछ रखा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब भाई सिंपल सी बात है कि 90 माइनस एंगल A/2 ही तो 72 डिग्री है, तो 90 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा? 18 एंगल A का आधा है, इसका मतलब एंगल A हमारा कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। एंगल A हमारा कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC में एंगल ABC और BAC के जो अंतः समद्विभाजक हैं इस तरीके से ये O पर मिलते हैं। एंगल BAC अगर 48 डिग्री है तो BOC का मान क्या होगा? अभी हमने सीखा है कि BOC हमारा 90 प्लस एंगल
एंगल ए का हाफ होता है। तो 90 में 24 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 114 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी ट्रायंगल एबीसी में एबीसी और बीसीए के जो अंतः समद्विभाजक हैं कोणों के, ये कहां पर मिलते हैं, ऊपर। ओ क्या हो गया, इन सेंटर। अब कह रहा है कि अगर बीओसी एंगल बीओसी की मान 115 डिग्री है, ठीक, तो हमें क्या पूछा है कि बीएसी। अब देखो 115 90 में अधिक कितना है, 25 ही तो एक आधा होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये लिख लो कि भैया 90 प्लस एंगल ए का आधा ही कितना होगा, 115। इसका मतलब एंगल ए का आधा 25 हो गया, तो एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को कहां तक बढ़ाया गया है, ई तक। एंगल एबीसी का अंतः विभाजक और एंगल ईसीए का जो बाह्यता विभाजक है, ये कहां पर मिलता है, ओ पर। अगर एंगल बीएसी 64 है तो हमें क्या निकालना है, बीओसी। अभी आपने पढ़ा कि ये एंगल सीधे 64 का आधा हमारा कितना होगा, 32 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कोई ट्रायंगल एबीसी हो, बीसी को बढ़ा रहे हैं कहां तक, ई तक। इसका अंतः समद्विभाजक और इसका बाह्यता समद्विभाजक ये कहां पर मिल रहा है, ओ पर। अगर बीओसी 35 है तो बीएसी बताओ, तो ये एंगल इसका डबल होगा, इसका मतलब ये कितना होगा, 70 डिग्री। तो ये आपके कुछ चीजें थी जो आपको सीधे पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। इनको हमने ट्रिक क्यों कहा, क्योंकि ये आपको याद रखने हैं, और जितने भी याद रखने वाले पॉइंट होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और नए नए ट्रिक को सीखते रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल अर्जुन मैथ्स को भी आप जुड़ जाएं वहां पर, और इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an